यकीन मानिए कि नरेशन में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर ये जो व्हाट और हाउ का कॉन्सेप्ट है, अर्थात आरिस के वाक्य जब व्हाट या हाउ से स्टार्ट होते हैं तो उनका इनडायरेक्ट स्पीच बनाने में 99% बच्चे गलती करते हैं। वो गलती क्यों करते हैं? कुछ बच्चों को तो यही नहीं समझ में आता है कि सर हम जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाना सीखे होंगे आप, तो वहां पर डब्ल्यू फैमिली से स्टार्ट हो सकता है या हेल्पिंग से स्टार्ट हो सकता है। तो यहाँ पर भी वाक्य व्हाट या हाउ से स्टार्ट होता है, तो कुछ बच्चे यही नहीं समझ पाते हैं कि सर ये इंट्रोगेटिव क्यों नहीं है ना? यह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कैसे आ जा रहा है? तो इसका पहचानने का आसान ट्रिक बताएंगे और इसे आप आसानी से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदल पाएंगे। यदि आपको भी यह दिक्कत होती है तो यह वीडियो आपके लिए ही है। और इसमें एक प्रॉब्लम और भी आ जाती है कि कई बार इस व्हाट और हाउ में सब्जेक्ट और वर्ब को भी गायब कर दिया जाता है, समझ रहे हैं ना? और फिर आपसे पूछ लिया जाता है कि इसका इंडायरेक्ट चीज बनाइए, तो वहां पर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो ये दो कॉन्सेप्ट हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे और ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पे आधारित आखिरी वीडियो होगा। इसके बाद सिर्फ एक वीडियो आएगा जिसमें हम नरेशन को कैसे हैंडल करें, ओवरऑल एग्जाम में जब हम बैठेंगे तो कैसे उसको मुट्ठी में करें कि कहीं से कोई क्वेश्चन आए तो हमसे छूटे नहीं। बस एक आखिरी वीडियो इसके बाद होगा और नरेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। हेलो एवरीवन, एसके टिप स्टडी जोन में आपका स्वागत है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट, ए या एन या फिर हाउ। अर्थात ये वे कॉन्सेप्ट है जहां पर वाक्य जो होता है व्हाट, ए या फिर हाउ से स्टार्ट होता है, ठीक है। और इसका इनडायरेक्ट स्पीच हम कैसे बनाते हैं इसके बारे में हम सीखेंगे। इसका अगला वाला कॉन्सेप्ट होगा जिसमें व्हाट या हाउ से स्टार्ट होगा लेकिन उसमें सब्जेक्ट वर्ब नहीं होगा, इसमें सब्जेक्ट वर्ब होता है। तो देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या है और इसे कैसे समझ सकते हैं। इससे पहले कि आप कहेंगे कि सर वो ट्रिक बता दीजिए जिससे कि हम पहचान पाए कि ये व्हाट या हाउ से स्टार्ट तो इंट्रोगेटिव के सेंटेंस भी होते हैं और ये भी होता है, तो हम कैसे पकड़ पाएंगे कि एक्सक्लेमेटरी है कि इंट्रोगेटिव है। तो मैं आपको बता दूं कि लास्ट में आप चेक करिएगा, यदि लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो समझिएगा ये हाउ या व्हाट से जो सेंटेंस स्टार्ट है वो एक्सक्लेमेटरी ना होकर के इंटेरोगेटिव है और उसको उस अनुसार आपको बनाना पड़ेगा। और यदि लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क, इस साइन को एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं, ये साइन यदि दिख गया और वो सेंटेंस व्हाट या हाउ से स्टार्ट है तो 1,00,000% वो क्या है, एक्सक्लेमेटरी है। तो इसी का रूल हम इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं कि यदि एक्सक्लेमेटरी हो तो क्या करेंगे। अब देखिए सबसे पहला रूल कह रहा है कि यदि एस का मतलब है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की शुरुआत व्हाट, ए या एन या फिर हाउ से हुआ हो तो इन्हें इनसे अधिकता प्रकट होती है और तथा ऐसे वाक्यों को आईडीएस मतलब इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के निम्न नियम है। मिला जुला के इतना समझिए। एक और है कि यदि व्हाट, ए या एन या फिर हाउ से कोई वाक्य स्टार्ट होता है, लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क दिखता है, तो ये जान लीजिए कि वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। और इस तरह के सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के सिर्फ 4 की पॉइंट्स हम आपको बताएंगे और आप आसानी से इसे बना लेंगे। देखिए पहला कह रहा है कि आरबी में आए हुए सेड या सेड टू को किसमें बदल देते हैं, तो कह रहा है कि सामान्यतः एक्सक्लेम्ड या एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। लेकिन मैं यहीं पर आपको बता देता हूं, इसके लिए अलग से नोट लिखने वाले थे लेकिन नहीं लिखे, यहीं पे आप समझ लीजिए सामान्यतः एक्सक्लेम्ड इसका मतलब होता है सामान्यतः 90%, है ना। तो आप ये मान लीजिए कि 100% आप एक्सक्लेम्ड में ही बदलिएगा। आरबी में आए हुए साइड को इसमें बदलना है एक्सक्लेम्ड में। अब आप कहेंगे एक्सक्लेम्ड सरप्राइज, तो बाबू ये खास कंडीशन होता है कि नहीं, जो आप पकड़ नहीं पाएंगे, गलती होने की संभावना रहेगी। इससे अच्छा है कि आप सिर्फ जोन में रहिए और मेरी बात मानिए। आप हर जगह, ये किताबी भाषा है, आप हर जगह एक्सक्लेम्ड का प्रयोग करिएगा क्योंकि कुछ कंडीशन ऐसे होते हैं जहां पर एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज आता है, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसा होता है जहां पर ये नहीं आता है। ज्यादातर कंडीशन ऐसे ही होते हैं जहां ये नहीं आता है। इससे अच्छा है कि एक्सक्लेम्ड हर जगह आता है, तो आप इसी को याद रखें। ये किताबी भाषा को फिलहाल के लिए भूल जाए क्योंकि आपको एग्जाम निकालना है, बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं करना है। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि कनेक्टिव वर्ड, दूसरा क्या कह रहा है कि कनेक्टिव वर्ड के रूप में दैट का प्रयोग करते हैं, तो ये कोई नई बात तो है नहीं। आगे कह रहा है कि वाक्य को असर्टिव बदल देते हैं, ये एक ड्रामा है, समझ रहे हैं, इसका लिखने कोई मतलब नहीं है। इसको वाक्य को असर्टिव बदल देते हैं, असर्टिव बदलेंगे तो फुल स्टॉप ही तो लगाएंगे ना, तो इसलिए हम फुल स्टॉप लगाएंगे। अब कह रहे कि आरबी में आए हुए, अब देखिए अब आरएस का जो वाक्य होगा, सॉरी आरबी हमने बोल दिया है, आरएस है। कह रहे कि यदि आरएस, आरएस का मतलब क्या है, रिपोर्टेड स्पीच, तो जो कमा इन्वर्टेड कमा के अंदर होता है, तो कह रहा है कि आरएस में आए हुए, अब भाई स्टार्टिंग या तो व्हाट, ए या एन या फिर हाउ से हुआ रहेगा ना, तो
तो अब कह रहा है कि इसे रिमूव कर देना है। सबसे पहली बात इसे रिमूव कर देंगे, इसके बदले में क्या करेंगे अब आगे पढ़िए। तो कह रहा है इसे हटा देते हैं तथा एक चीज चेक करना है कि इसके बाद यदि किसी नाउन, देखिए जब भी व्हाट से या फिर हाउ से जब प्रश्न स्टार्ट होगा तो ध्यान रहे इसके बाद दो ही सिचुएशन है। नाउन का सिचुएशन है कि नाउन हो सकता है और नहीं तो दूसरा क्या हो सकता है बाबू, एडजेक्टिव हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है। तो यदि नाउन होगा तो हम इस व्हाट या हाउ को हटा करके, जो भी होगा उसको हटा करके, और यदि नाउन होगा तो उसके बदले में हम लिखेंगे गुड या ग्रेट। ध्यान रहे, गुड या ग्रेट। और यदि एडजेक्टिव होगा व्हाट या हाउ के बाद तो समझ जाइएगा वहां पर हम अपने मन से लिखेंगे वेरी। वहां पर अपने मन से क्या लिखेंगे, वेरी। ठीक है, यही बात कह रहा है, इसको पढ़ लीजिएगा। वही कह रहे कि आदेश माने हुए वाट या फिर वाट एन होगा, जो भी होगा, हाउ को रिमूव कर देंगे तथा इनके बाद यदि किसी भी नाउन का प्रयोग हुआ हो तो इन्हें ग्रेट या गुड में बदल दिया जाता है भाव के अनुसार, तथा यदि इनके बाद कोई एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ हो तो इन्हें वेरी में बदल दिया जाता है। ठीक है, देखिए एक नोट नीचे लिखा है कि वाट के बाद आया हुआ आर्टिकल है जो ए और एन है वह सेंस के अनुसार रह जाता है। तो सेंस वन छोड़िए, कंफ्यूज होंगे, रह जाएगा, बस इतना समझिए। ठीक है, अब वाट के बाद ए, अब आप कहेंगे सर वाट के बाद ए एन कब आता है कब नहीं है, तो उसके चक्कर में मत पड़िए। नहीं आया होगा तो छोड़ दीजिए, आया हो तो रहने दीजिए। तो इसलिए यहाँ पर बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं करना है। आया होगा तो रहने देंगे, नहीं आया होगा तो छोड़िए, क्यों नहीं आया, नहीं आया नहीं आया, उससे क्या मतलब है। अब यहाँ पे देखिए ये चीज यहाँ बताने की बात नहीं है, इसलिए हम यहाँ क्या बताएं। हमने कहा था कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का बेसिक कंसेप्ट पढ़िएगा, सारी बातें वहां क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ पे यदि उसमें पढ़े होंगे तो एक चीज और समझाओगे कि वाट या हाउ का यहाँ पे जो हिंदी होगा, तो जब इसका हिंदी बताएंगे तब फिर आप कंफ्यूज होंगे। यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में बेटा वाट या हाउ का हिंदी होता है, देखिए क्या होता है। आप बचपन से क्या पढ़े हैं, व्हाट माने क्या, हाउ माने कैसा कैसी कैसे। यहाँ पर ये समझिए आपस में इनका मीनिंग इंटरचेंजेबल होता है, और होता क्या है, कैसा कैसी कैसे, कितना कितनी कितने। और ये नहीं कि सर हाउ का कैसे कैसी कैसे, वाट का कितने कितने कितने, नहीं, दोनों आपस में कहीं कुछ भी हो जाएगा, उस सेंस के अनुसार हम देख लेंगे। तो ये कमाल की बात है कि नहीं है, तो इसको ध्यान रखिएगा, और ये केवल यहीं पे होता है। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं, और एग्जाम्पल देखने से पहले देखिए जब रूल ज्यादा होते हैं ऐसा पता ना क्या क्या बता दिए, तो आपको क्या करना है, आंख बंद करिए और एक बार सिस्टमेटिक तरीके से सोचिए कि हमने क्या परमाणु बम बनाने का नियम बता दिया आपको। हमने क्या बताया, हमने यही बताया सबसे पहले सिस्टमेटिक से कैसे सोचा जाता है। आप सबसे पहले आरबी में जाते हैं और जब बनाना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपकी मुलाकात किससे होती है, सेड से, है ना, सेड एसेटू से होती है। तो पहले वहीं से स्टार्ट करिए कि इसके बारे में इस सेंटेंस में क्या बोला गया है। तो बोला गया है कि सेड या सेटू की जगह पे उसे हटा देंगे हम एक्सक्लेम्ड। सुरक्षित जोन यही है कि एक्सक्लेम्ड, बिना रिसर्च किए एक्सक्लेम्ड, दुनिया का कोई टीचर नहीं काट सकता, एक्सक्लेम्ड वहां लगा देंगे। और उसके बाद जब आगे बढ़िएगा तो फिर क्या मिलेगा आपको, सोच के देखिए। अब अगला क्लाउज मिलेगा ना, कामा इन्वर्टेड कामा लगा रहेगा, तो उसको हटा के हमेशा से वहां पे एक कंजंक्शन लगाए हैं आप दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए, तो वहां पर एक कंजंक्शन लगाएंगे। तो कंजंक्शन फिर याद कीजिए कि इसमें क्या बताया गया, दैट बताया गया। और भी आगे बढ़ेंगे तो आरएस में वाट या हाउ मिलेगा। तो हमने क्या कहा कि वाट या हाउ को हटा देना है, हट गया वो, ठीक है। और उसके बाद वाक्य को असर्टिव में बदलने का मतलब क्या है कि उस वाक्य का जो सब्जेक्ट, तो हम ट्रिक बताएंगे, ध्यान रखिएगा इसका सब्जेक्ट इतना आसानी से समझ में नहीं आता है, कोई बच्चे पकड़ ही नहीं पाते हैं कि सब्जेक्ट है क्या। तो इसमें सब्जेक्ट हमेशा लास्ट में मिलता है और वर्ब भी हमेशा लास्ट में मिलता है। तो वर्ब से पहले जो जस्ट आया होगा उसको सब्जेक्ट कहते हैं। अभी एग्जांपल यदि बताएंगे तो उसको उठा के सबसे पहले लाना है, वर्ब को उठा के पहले लाना है, और उसके बाद ही यदि व्हाट या हाउ के बाद नाउन आया है तो हम ग्रेट या गुड का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर भी कंफ्यूजन, कब ग्रेट कब गुड, तो बाबू इतना जान लीजिए आप हर जगह चाहें तो ग्रेट और हर जगह चाहें तो गुड का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर कोई बहुत बड़ा रिसर्च नहीं है। कुछ सेंस ऐसे होते हैं जहां पर गुड थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है, कुछ सेंस ऐसे आते हैं जहां पे ग्रेट थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन ये इंटरचेंजेबल है। यहां तक कि गुड और ग्रेट के जगह पर आप चाहें तो वंडरफुल, ब्यूटीफुल, स्ट्रेंज इस तरह के वर्ड भी यूज कर सकते हैं। इसको सेंस के जरिए हम आपको बता देंगे। और हमने क्या बताया, कुछ भी तो नहीं बताया। और वाट के बाद यदि बाई चांस ए एन आर्टिकल आता है तो हम उसको हटाएंगे नहीं, वो सेंस के अनुसार वैसे ही रह जाएगा। अब बताइए इसमें हमने क्या नियम ऐसा बता दिया कि जो लग रहा है कि सर बहुत बड़ी बात आपने बता दी, कंफ्यूज हो गए आप। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है बाबू, ही सेड व्हाट अ लवली गार्डन इट इज। अब देखो ना मैंने क्या बोला कि ये जो वाक्य है कैसे पता चला कि ये सर एक्सक्लेमेटरी है, इंट्रोगेटिव नहीं है।
तो यहाँ पे बाबू लास्ट में क्या लगाया, एक्सक्लेमेशन मार्क। अब ऐसे भी स्ट्रक्चर देखो ना यार, यदि यह इंटेरोगेटिव होता तो आप सोच के देखो, सबसे पहले WH फैमिली आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, और उसके बाद क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, समझ रहे हैं, फिर मेन वर्ब वगैरह इस तरह से आता है। यहाँ पे ऐसा कुछ दिखे को मिलेगा ही नहीं। और लास्ट में सबसे बड़ी पहचान है, जिसके घुटने में भी दिमाग हो समझ ले कि वहां पर लास्ट में क्या होता है, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे लास्ट में क्या मिलेगा, एक्सक्लेमेशन मार्क। कई पहचान है। तो यहाँ पे देखिए वर्ड के बाद ए लवली गार्डन को अजीब सा नहीं लग रहा है आपको, यहाँ पे कहाँ हेल्पिंग लिखा, कहीं कुछ लास्ट में एक्सक्लेमेशन मतलब कहाँ क्वेश्चन मार्क लगाया है, तो इसका मतलब एक्सक्लेमेटरी है। चलिए एक्सक्लेमेटरी पहचानना आप सीख गए। अब देखिए सीख गए, तो अब हमने क्या बोला कि इसका सब्जेक्ट भी पकड़ना जरा सीख लीजिए, क्योंकि ब्लंडर करते हैं यहाँ पे बच्चे। तो इसका सब्जेक्ट कहाँ पे होगा, तो एक ट्रिक बता दे रहे हैं, इसका वर्ब हमेशा लास्ट में आपको देखने को मिलेगा। 99% ऐसा होगा कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आई हुई जो वर्ब होगा वो सबसे लास्ट में मिलेगा, और उसी वर्ब के जस्ट पहले जो वर्ड आया होगा, बिना एंड बट दिमाग लगाए आप उसको ही क्या मान लीजिएगा, कर्ता। आप पकड़ के कहाँ ला दीजिएगा, पहले, क्योंकि रूल क्या है, सबसे पहले स्ट्रक्चर में कर्ता ही पहले होता है ना, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होता है। तो यानी कि इस वर्ब और सब्जेक्ट जो लास्ट में मिल रहा है, इसको पकड़ के कहाँ लाना है, पहले, और बाकी जो वर्ड्स होंगे उसके बाद रहेंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए ही, और देखिए हमने क्या बोला कि आरबी में आए हुआ साइड को एक्सक्लेम्ड में बदलेंगे, सुरक्षित जोन, तो एक्सक्लेम्ड में बदल दिया। उसके बाद हमने आगे बढ़ा, तो इसके लिए कंजंक्शन के रूप में क्या लगा दिया, दैट लगा दिया। अब यहाँ पे बोला कि सब्जेक्ट वर्ब लास्ट में मिलता है, तो देखिए इट इज, ये सब्जेक्ट वर्ब है, तो हम यहाँ पर ईट और इज प्रेजेंट टेंस को दर्शा रहा है, तो पास्ट टेंस में चला जाएगा, ये बात हम जानते हैं, तो वहां जा गया। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या बोला कि वाट के बाद आर्टिकल आया होगा तो सेंस कौन सा रह जाएगा, यही ना बताया। तो सेंस कौन छोड़िए, सेंस कहने का मतलब बस इतना समझ लीजिए कि हो सकता है इसके बाद वाला जो वर्ड्स है वो वावल से शुरू हो तो एन हो जाता है कि नहीं। और जैसे कई बार होता क्या है कि ए रहता है, लेकिन जब उसको चेंज करते हैं, लेकर अंदर जाते हैं, तो वो एन बन जाता है। वो वावेल कॉन्सोनेंट का गेम है, वो सब छोड़िए। तो यहाँ पे वेरी आपका वावेल न होकर के ये कॉन्सोनेंट रहता है, ए है, तो ये रह गया सेंस के अनुसार, ठीक है। और हमने क्या बोला बाबू कि यदि वाट या हाउ के बाद किसका प्रयोग हुआ हो, एडजेक्टिव का, तो हम किस में बदल देंगे उसको, तो सबसे पहली बात की वाट या हाउ को रिमूव कर देंगे, तो रिमूव कर दिया। आर्टिकल को हमने वैसे ही देखिए यहाँ पे ले लिया है। अब इसके बदले में हमको क्या लिखना है, तो इसके बदले में हमको या तो गुड या तो ग्रेट, ग्रेट के जगह हम वहां बोले कि वंडरफुल या ब्यूटीफुल भी लिख सकते हैं। और सबसे लास्ट वाला एग्जांपल में यहाँ दिखाया गया है, हम आपको बताएंगे, है ना। तो बस इतना जान लीजिए कि इसके बाद एडजेक्टिव है कि नाउन है। आप कहेंगे सर इसका क्या ट्रिक है, तो सर इसका कोई ट्रिक नहीं है। आपको यदि आप मान लीजिए 9, 10th में, 11, 12th में या कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करने आ गए हैं, तो बेसिक ज्ञान एडजेक्टिव का, नाउन का तो होना ही चाहिए। कुछ पहचान भी होते हैं एडजेक्टिव नाउन को पहचानने के लिए, वो कभी बताएंगे आपको किसी वीडियो में। लेकिन फिलहाल बताइए लवली किसको नहीं समझ में आ रहा है कि एडजेक्टिव है, तो यदि एडजेक्टिव है तो हम किस में बदलेंगे, इसके बदले में हम वाट को तो हटा ही दिया हमने, और वेरी लिखेंगे। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, ध्यान से पढ़िएगा इसको। तो यहाँ पे देखिए हमने वेरी लिख दिया और बाकी सेंटेंस को एडिट कॉपी कर दिया। इसमें बच्चा ब्लंडर क्यों करता है ये जान लीजिए, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब भी इधर लास्ट में मिला पटांगा टाइप का, है कि नहीं। यहाँ पे वाट को हटाना है, आर्टिकल ए आएगा तो वो रहेगा, फिर ये उधर जाएगा, बाकी इधर आएगा, तो इसलिए बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं। अगला एग्जाम्पल देखिए, करेगी सी सेड, उसने कहा, उसने कही, हाउ क्लेवर यू आर, कितने चालाक हो तुम। इसका हिंदी है कितने चालाक हो तुम। तो आगे देखिए कह रहा है कि सी एक्सक्लेम्ड, यहाँ पे आदि माई वेबसाइट को एक्सक्लेम बदल दिया मैंने, कंजंक्शन के रूप में दैट लगा दिया। अब देखिए इसका वर्ब और इसका सब्जेक्ट कहाँ मिलेगा जी, लास्ट में। तो देखिए इसका वर्ब लास्ट में मिला, इसके जस्ट पहले आया वो वर्ड सब्जेक्ट है, तो ये यू सेकंड पर्सन है, तो उधर के ऑब्जेक्ट से बदलता है। ऑब्जेक्ट नहीं अपने मन से आई भी कुछ मान लो, है कि नहीं। तो यहाँ पे मैंने आई मान लिया है, ये बात आप पर्सन में पढ़ लीजिएगा। तो आगे देखिए आई मान लिया, सॉरी जी कहाँ गए जी, ये वाला है, सॉरी ये वाला आई मान लिया हमने, क्योंकि आर लिखा था, हमारा प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस में जाएगा तो वाज हो जाएगा, आई के साथ वाज होता है। और बाकी देखिए हाउ के बाद एक क्लेवर क्या है, एडजेक्टिव है, तो यदि वाट या हाउ के बाद एडजेक्टिव आया हो तो बेटा हम क्या लिखेंगे, वेरी, है ना, इस वर्ग के बाद वेरी। और यदि इस वाट या हाउ के बाद नाउन आया है तो हम गुड ग्रेट ब्यूटीफुल, समझ रहे हैं ना, या फिर गुड ग्रेट ब्यूटीफुल वंडरफुल कुछ भी लिख सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से हमने क्या लिखा, वेरी क्लेवर। आगे देखिए कौन है कि ही सेड व्हाट अ फूल आई एम। अब देखिए व्हाट अ फूल, ये फूल एक नाउन की तरह काम किया है, यार कितने मूर्ख हो तुम, ठीक है। यहाँ पे जो मूर्ख है वो एक्चुअली मतलब ये जो वर्ड है ये नाउन है, तो बाबू ये नाउन है। तो अब देखो नाउन का कमाल क्या कहता है कि इसे ग्रेट या गुड में बदलेंगे। तो देखिए
कह रहे कि ही एक्सक्लेम्ड, सेड को एक्सक्लेम्ड बदला, कॉन्डक्टिव वर्ड दैट लगाया, और इसका सब्जेक्ट वर्ब कहाँ है, लास्ट में, तो ये हमने लास्ट में है, तो ये आई इसके सब्जेक्ट के अनुसार ही बन गया, प्रेजेंट टेंस है तो पास्ट टेंस में आ गया, आवाज हो गया। और बाकी हमने क्या बोला कि आर्टिकल सेंस के अनुसार रह जाता है, तो आर्टिकल ऐसे ही रह गया। अब ये वाट के बाद चूंकि ये फुल एक नाउन है, तो यदि ये नाउन है तो हमने क्या कहा कि इसे हम ग्रेट या गुड में बदलेंगे, है ना, इसको तो हटा ही देना है ना जी, और ग्रेट या गुड में। तो अब यहाँ पे ये पुरानी देखिए, ये एंशिएंट इंग्लिश ग्रामर की बुकें जो हैं आज भी यहाँ ग्रेट या गुड बताती हैं, आज भी वो ऐसा नहीं कि गलत हो गया है, आज भी सही है। आप ग्रेट गुड दोनों में से कोई एक लिख लीजिए, चलेगा, दोनों चलेगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा और बेहतरीन और मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार चलना चाहते हैं तो सबसे सेफ जोन है वंडरफुल, है ना, जो नीचे लिखा गया है। लेकिन बाकी ग्रेट गुड कुछ भी लिखें तो हमने पुरानी पद्धति से लिखा है, लेकिन नई पद्धति मैंने सोचा नीचे आपको शेयर करूंगा। तो इस तरीके से आपका हो गया कि अ ग्रेट फुल। नीचे एग्जांपल देखिए कि ही सेड, उसने कहा कि व्हाट ड्रीम इट वाज। ये बताइए, ड्रीम एक नाउन नहीं है, ड्रीम का मतलब होता है स्वप्न या सपना, तो एक नाउन है जी। हमने एक सपना देखा, हमने दो गो सपना देखा, तो जिसके आगे आर्टिकल लग रहा है वो क्या है, नाउन ही तो है। तो इस तरीके से एक ड्रीम नाउन है, यदि नाउन है तो ही एक्सक्लेम्ड, यहाँ पे कनेक्टिव वर्ड दैट, और यहाँ पे देखिए इसका वर्ब और सब्जेक्ट यहाँ पे लास्ट में है, तो हमने इट को इधर लाया, वाज को इधर लाते, तो चूंकि पास्ट इंडेफिनिट इसको कहिए आप, ये पास्ट टेंस है तो ये बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट में, तो इसलिए हैड बिन आ गया है। अभी कैसे आ गया है नहीं जानते हैं, तब मेरा नरेशन का पहला या दूसरा ऐसा तीसरा वीडियो देखिए, है ना। तो ये हैड बिन हो गया। और आगे हमने क्या बोला कि यदि इसके बाद नाउन हो तो ही तो हट ही जाएगा ना, आर्टिकल सेंस के अनुसार यहाँ पे रह गया है। अब इस ड्रीम नाउन है, तो अब यहाँ पे देखिए ग्रेट, वंडरफुल, ब्यूटीफुल और ड्रीम, सॉरी सॉरी, मतलब इसमें से तीनों में से कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है, तीनों में से कुछ भी। ऐसा क्यों, कारण समझ लीजिए। इसका कारण यह है कि कोई कह रहा है कि ही सेड, उसने कहा कि व्हाट अ ड्रीम इट वाज, माने कितना अच्छा जगह था वो, मतलब इसका सेंस है। नहीं तो ऐसे कहें तो क्या कह रहा है, सॉरी जगह नहीं है, आई एम रियली वेरी सॉरी, सपना ना है जी, कैसा सपना था वो, इसका हिंदी है कैसा सपना था वो। तो इस तरीके से यानी कि वो सपना अच्छा था, है ना। तो वही कह रहा है कि ही एक्सक्लेम्ड दैट इट हैड, या हो सकता है कि वो सपना आपको बिल्कुल आश्चर्य लगे, वंडरफुल लगे, तो इस तरीके से। तो वही कह रहे हैं कि इट वाज अ ग्रेट, यानी कितना अच्छा, ग्रेट का मतलब यहाँ पे अच्छा, बड़ा, महान, ऐसा सेंस के अनुसार कुछ कह लेंगे। या फिर वंडरफुल, कितना वंडरफुल ड्रीम था यारो, कितना ब्यूटीफुल ड्रीम था, यानी कितना ब्यूटीफुल सुंदर सपना था, इस तरीके से। तो इसका सेंस होता है, तो इसलिए इसमें से कुछ भी लगा दें। मैं जाते जाते बता दूं कि ज्यादा सेफ जो नहीं है, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर जो है उसको छोड़िए, सॉरी मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर को पकड़िए, वहां पे वंडरफुल का प्रयोग अब ज्यादा देखने को मिल रहा है। बाकी आप ग्रेट, गुड, ब्यूटीफुल कुछ भी लगाते हैं, दुनिया का कोई टीचर नहीं काट सकता। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और इसका सेकंड रूल देख लेते हैं कि सर वो भी व्हाट या हाउ से स्टार्ट होगा, लेकिन उसमें जो सब्जेक्ट वर्ड दिख रहा है ना वो रहेगा ही नहीं, समझ रहे हैं, रहेगा ही नहीं। और यह एग्जाम में आने की गारंटी समझ लीजिए कि इससे प्रश्न आपको इंटर में देखने को मिल जाता है। आप दो तीन पीवाईक्यू वाला उठाइए, दो तीन सेट उठाइए और देखिए उसमें से प्रश्न मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। उसमें एक वर्ड, एक टॉपिक होती है ट्रांसफॉर्मेशन, उसके अंदर देखने को मिलता है। तो चलिए मिलते हैं, सॉरी चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और देखते हैं इसका सेकंड कॉन्सेप्ट को। आइए सेकंड कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। कह रहा है कि कभी कभी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ऐसा भी होता है कि कोई भी कर्ता और क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ रहता है। वो वहां के वाट या हाउ से स्टार्ट जरूर होते हैं, लेकिन उसमें कोई कर्ता क्रिया देखने को नहीं मिलता है। जबकि पिछले वाले में हमने क्या देखा, पिछली वाली स्लाइड में, कि वो भी वहां के वाट या हाउ से स्टार्ट हो रहा था, लेकिन उसके लास्ट में आपका सब्जेक्ट वर्ब मिल रहा था, ठीक है। लेकिन इसमें सब्जेक्ट वर्ब मिलेगा ही नहीं, और उसका यदि आपसे कह दिया जाए कि इनडायरेक्ट स्पीच बनाइए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं। तो वही कह रहा है कि अतः ऐसी स्थिति में उन वाक्यों को आइडियस मतलब इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय वहां अपने मन से कर्ता इट मान लेंगे तथा वर्ब वाज मान लेंगे, है ना, मान लिया जाता है। तथा बाकी परिवर्तन पहले वाले नियम से ही होता है। पहले वाले नियम से कहने का तात्पर्य है, मतलब पिछले वाले में कंजंक्शन दैट लगा रहे थे, इसमें भी दैट लगाएंगे। आरबी में आए हुए साइड को एक्सक्लेम्ड में बदल रहे थे, इसमें भी एक्सक्लेम्ड में ही बदलेंगे, है ना, यही बातें कहना चाहता है। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए दिखा रहा है कि ही सेड, उसने कहा, व्हाट एन अपॉर्चुनिटी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि क्या अवसर है यार, ये लोग बोलते हैं कि क्या अवसर था,
तो क्या अवसर था, नहीं क्या अवसर है यार। तो ये इसका सेंस आपको प्रेजेंट में लगेगा जब कोई बोलेगा आपसे कि व्हाट एन अपॉर्चुनिटी यार, तो इसका मतलब क्या हुआ, कितना अच्छा अवसर है यार, इसकी सेंस है। तो ये सेंस है, तो देखिए बदलेंगे, ही एक्सक्लेम्ड, पिछले वाले में एक्सक्लेम करते करेंगे, कंजंक्शन दैट इसमें भी है। हमने क्या कहा कि अपने मन से ईट कर्ता मान लेंगे और वाज वर्ब मान लेंगे। अब इसका कारण भी समझ लीजिए, ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए कि ये भले अधूरा लिखा हुआ है लेकिन इसका आंतरिक तौर पे सेंस यही है कि यह कितना अच्छा, या फिर यह अच्छा क्या है, अवसर है, यह अच्छा अवसर है। तो यह अच्छा अवसर है, तो इसलिए यह के सेंस में ईट आ गया। अच्छा अवसर है वो प्रेजेंट में बोला है, आप पास्ट में लेके जा रहे हैं तो वाज आ गया, है कि नहीं। तो ये कोई रटने वाली बात नहीं है, कारण भी आप समझ सकते हैं। और बाकी कितना अच्छा अवसर है, सेंस है कि कितना अच्छा अवसर है, तो इसलिए अच्छा या बड़ा अवसर के लिए हम क्या लगा दिए, ग्रेट, है ना, सेंस है। या ये बात आप जानते भी हैं कि वाट के बाद जब कोई नाउन का प्रयोग किया जाता है तो गुड या ग्रेट का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर गुड या ग्रेट है, इसको तो हटा ही देते हैं ना, तो ये हट गया। दूसरा एग्जांपल आराम से देख लीजिए, कह रहे कि माय फ्रेंड, मेरा मित्र ने कहा, माय फ्रेंड सेड, मेरे मित्र ने कहा कि व्हाट एन आइडिया। अब बताइए इसका अधूरा मीनिंग है कि नहीं है, लेकिन सेंस क्या कहता है, सेंस कहता है कि व्हाट एन आइडिया, क्या विचार है यार। तो क्या बोलते हैं, क्या विचार है, मतलब ये जो आपने आइडिया दिया है, ये आइडिया कितना अच्छा है यार, सेंस है, ठीक है। तो इसलिए कह रहा है कि माय फ्रेंड एक्सक्लेम्ड, दैट कंजंक्शन लगा, और ईट अपने मन से हमने मान लिया सब्जेक्ट, और वाज इसका वर्ब मान लिया, क्योंकि ये वाक्य जो बोलेंगे आप जिससे भी, उसमें आप प्रेजेंट में बोल रहे होंगे कि व्हाट, ये बताइए अचानक से कोई हमको आइडिया दिया, अच्छा लगा मुझे, तो हम क्या बोलेंगे, व्हाट एन आइडिया, व्हाट एन आइडिया यार। तो व्हाट एन आइडिया हमने प्रेजेंट में बोला है, आज जब हम हमारी बात को कोई सुन के जाके कहीं डिलीवर कर रहा है तो पास्ट है ना, तो इसलिए वहां पे इज एम आर के जगह पे वाज कर देंगे, इसमें ऑलरेडी छिपा हुआ है इज एम आर। और यहाँ पर कितना अच्छा आइडिया है ये, यह, तो यह के लिए यहाँ पे ईट आ गया, तो ईट ग्रेट। और एक ग्रेट कैसे आया, तो यहाँ पे वर्ड के बाद ये नाउन आया तो इसलिए वाट हट जाता है, ये बात हम पढ़े हैं पहले वाले में। और एक एग्जाम्पल आपके लिए है, देखिए, ही सेड, उसने कहा, व्हाट अ प्लेस, कोई कह रहा है, कोई कहीं प्लेस पर गया, चिड़ियाघर घूमने गया या कहीं ऐसे गया, और प्लेस उसको अच्छा लगा किसी बगीचे में कहीं पर भी, तो बोला व्हाट अ प्लेस यार, मतलब कितना अच्छा प्लेस है ना। इसका सेंस क्या है, इसका सेंस यही है, कितना अच्छी जगह है, कितनी अच्छी जगह है यार। तो कितनी अच्छी जगह है ये, इसका सेंस है। तो कितनी अच्छी जगह है, इसे हमारा है तो वाज बदल देना, आपने उनसे पता ईट लगा देना, खत्म कहानी है ना। तो ये सारी बातें हम समझ चुके हैं। तो आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और हाँ, हम जो आपको SW के रूप में यदि एक वाक्य एक देते हैं तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करिए, ताकि मुझे भी अच्छा फील होता है, मोटिवेशन मिलता है, और ऐसा लगता है कि चलो यार आगे भी वीडियो बनाया जाए, और लोग सपोर्ट करते हैं तो किसी को भी अच्छा लगेगा, आप इस बात को समझ सकते हैं। और यदि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है और चाहते हैं कि ऐसे ही हम आगे वीडियो बनाते रहें, कंटिन्यू रहे, तो आप हमारे चैनल SK टिप स्टडी जोन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।